के बाद पड़ोसी राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हिंसा के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां से गुजरने वालों पर जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसका असर नोएडा में दिखा, जहां नोएडा के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार सड़कों पर गश्त करते नजर आए। उन्होंने नोएडा के सभी थाना प्रभारी को चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। दिशा निर्देश ये है कि जनरली कई बार ऐसे मौक़ों पर, जैसे घटना सीमावर्ती राज्य में हुई है, तो कई बार लोगों में अफवाहें फैलने की आशंका रहती है। तो लोगों को इसके लिए अवेयर किया गया, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 53 दिन हो चुके हैं। जिस मुकाबले को पहले पूरी तरह एक तरफा माना जा रहा था, अब कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी टैंक को तबाह करने का दावा किया गया। यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से रूस के टैंक को निशाना बनाया। इसके कुछ देर बाद ही टैंक में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। हालांकि इस वीडियो में ये पता नहीं चल पाया कि ये किस इलाके का है। यूक्रेन में जारी युद्ध में तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर देखने को मिली खार्किव में। वहां रूस की फौज ने मिसाइलों से ऐसा कहर बरपाया कि सारा शहर शमशान में बदल गया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। रिहायशी इलाकों में आसमान के रास्ते आई आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ तबाह हो गया। लोगों से गुलजार रहने वाले इलाकों में आग के शोले और बिल्डिंगों के मलबे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। बताया गया कि वहां जब बिल्डिंग पर रूस ने हमला किया तब उसमें 65 से ज्यादा लोग मौजूद थे और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। रिहायशी इलाकों में आसमान के रास्ते आई आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ तबाह हो गया। लोगों से गुलजार रहने वाले इलाकों में आग के शोले और बिल्डिंगों के मलबे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। बताया गया कि वहां जब बिल्डिंग पर रूस ने हमला किया तब उसमें 65 से ज्यादा लोग मौजूद थे। Они вдвоем шли по улице возле вот той 99-й। कुछ जगहों पर तो रूस की मिसाइलों से खुद को बचाने का मौका तक लोगों को नहीं मिला। जो जहां था वहीं निशाने पर आ गया। शहर की गलियां खून के धब्बों से पट गई तो वहीं हर चौराहे पर हमलों की मार से घायल लोग मदद की आस में करहाते नजर आए, जिन्हें किसी तरह आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस बीच यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आई मारिउपोल से। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने दावा किया कि जंग की वजह से मारिउपोल में 1 लाख लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सचिव ने बताया कि रूस के हमलों की वजह से मारिउपोल में लोग भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिनकी तादाद करीब 1 लाख के आसपास है। Для України, про посилення санкційної політики проти Росії, про ситуації на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо про Маріуполь, та про варіанти допомоги захисникам. रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन में तबाही के मंजर साफ देखे जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भले ही रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन वापस जाते वक्त वहां तबाही छोड़ गए। कीव के आसपास के इलाकों में चारों तरफ मलबे बिखरे दिखाई दिए। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह खुद इस वक्त कीव में मौजूद हैं, जहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। देखिए अरुण सिंह की ये खास रिपोर्ट। सामने की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान का मंजर क्या होता है, दृश्य क्या होते हैं, वो दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की जंग हुई थी। ये जो इलाका आप देख रहे हैं खेत का, अगर आप नजर देखें, ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर टैंकों के
आने जाने